श्री गुरुदेव दत्त। आप सबका मेरे दैवी कृपा इस YouTube चैनल पर पूरे मन से स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि गिरनार को तपोभूमि क्यों कहा जाता है। जब गुजरात की धरती पर सूरज की पहली किरण पड़ती है और धुंध के बीच गिरनार पर्वत धीरे धीरे प्रकट होता है, तब ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन रहस्य आज भी सांस ले रहा हो। यह केवल एक पर्वत नहीं है, यह वह स्थान है जहाँ हजारों वर्षों की तपस्या, मौन और साधना की ऊर्जा आज भी हवा में बहती है। शायद इसी कारण इसे तपोभूमि कहा जाता है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर गिरनार ही क्यों? कहा जाता है कि समय के आरंभ से ही कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पृथ्वी और आकाश के बीच की दूरी कम हो जाती है। गिरनार उन्हीं स्थानों में से एक है। ऋषि मुनियों का विश्वास था कि यहाँ बैठकर ध्यान करने से मन जल्दी शांत होता है और आत्मा गहराई से जागृत होती है। यही वह भूमि है जहाँ मौन बोलता है और विचार थम जाते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान दत्तात्रेय ने गिरनार पर घोर तप किया था। भगवान दत्तात्रेय, जो गुरु, योगी और वैराग्य के प्रतीक है, कभी ऐसे स्थान पर नहीं बैठते जहाँ साधना की शक्ति ना हो। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से गिरनार की मिट्टी तक चेतन हो गई। आज भी कई साधक मानते हैं कि रात के समय गिरनार पर कोई अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है, जैसे कोई मौन गुरु ध्यान कर रहा हो। गिरनार को तपोभूमि कहे जाने का एक और रहस्यमय कारण है नवनाथ सिद्धों की परंपरा। मान्यता है कि नाथ योगियों ने यहाँ वर्षों तक बिना अन्न जल के साधना की। वे जानते थे कि तप केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अहंकार, भय और इच्छाओं को जलाकर भस्म करना है। गिरनार का वातावरण ऐसा है कि यहाँ व्यक्ति अपने भीतर छिपे डर से आमने सामने खड़ा हो जाता है। अब जरा गिरनार की चढ़ाई को महसूस कीजिए। लगभग 10,000 सीढ़ियाँ। हर कदम के साथ सांस भारी होती है, पैरों में दर्द होता है, मन कहता है रुक जाओ। लेकिन जो आगे बढ़ता है वही समझ पाता है कि यह केवल पर्वत नहीं चढ़ा जा रहा, बल्कि अंदर के कमजोर मन को पार किया जा रहा है। यही तो तप है, हार न मानना। जैन धर्म में गिरनार का महत्व और भी गहरा हो जाता है। कहा जाता है कि 22वें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ ने इसी पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया था। जैन साधना में तप और संयम सर्वोपरि है। जिस भूमि पर मोक्ष प्राप्त हुआ हो, वह साधारण कैसे हो सकती है? कई यात्रियों और साधकों का अनुभव है कि गिरनार पर्वत पर मौसम अचानक बदल जाता है। कभी धूप, कभी घना कोहरा, तो कभी तेज हवा, जैसे प्रकृति स्वयं साधक की परीक्षा ले रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ ध्यान करते वक्त समय समय का एहसास होता है। मिनट घंटों जैसे लगते हैं और घंटे पलों जैसे। क्या यह संयोग है या तपोभूमि की शक्ति? गिरनार को तपोभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्थान बोलता नहीं, बल्कि बदल देता है। यहाँ कोई आपको उपदेश नहीं देता, फिर भी आप बदल कर लौटते हैं। यह पर्वत आपको आपकी सीमाएं दिखाता है और फिर उन्हें पार करने की शक्ति भी देता है। गिरनार तपोभूमि इसलिए नहीं है कि यहाँ साधु रहते थे, बल्कि इसलिए है
कि यहाँ आज भी तप की आग जल रही है। जो सच्चे मन से यहाँ आता है वह केवल दर्शन करके नहीं जाता, वह अपने भीतर एक नई चेतना लेकर लौटता है। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। श्री गुरुदेव दत्त। जय सच्चिदानंद।